दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मुंबई से कोलकाता एक फ्लाइट जा रही होती है और इस फ्लाइट में लगभग 150 से ज़्यादा यात्री सवार होते हैं। ये फ्लाइट मुंबई से उड़ान भरती है कोलकाता के लिए। ये जब फ्लाइट बादलों के बीच में पहुंचती है तो इस फ्लाइट के अंदर कुछ ऐसे यात्री होते हैं दोस्तों जो पहली बार अपना हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, और कुछ मुस्लिम लोग भी होते हैं और ज़्यादातर इसमें हिंदू लोग ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब ये हवाई जहाज बादलों के बीच में पहुंचता है, अपनी फुल ऊंचाई पर पहुंचता है, तो एक मुस्लिम लड़के की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। इस मुस्लिम लड़के ने अपने सर पर एक वाइट कलर की टोपी पहनी हुई थी और ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ था। मतलब देखने से ये लड़का मुस्लिम लग रहा था। जी हाँ दोस्तों, अचानक इस लड़के की तबीयत खराब हो जाती है, इसे चक्कर आने लगते हैं। अब जो हवाई जहाज के अंदर एयर होस्टेज होती है वो इसके पास जाती है, इसके हालचाल पूछती है और इसे समझाती है। ये लड़का पिछली सीट पर बैठा हुआ था तो एक एयर होस्टेज इसके पास आती है और इसका हाथ पकड़ के अगली सीट की ओर लेके जा रही थी। तभी जैसे ही वो लेके जा रही होती है तो अचानक से एक व्यक्ति जोरदार तरीके से इस लड़के को थप्पड़ जड़ देता है। अब उस फ्लाइट में जितने भी लोग बैठे हुए थे वो इस मंजर को जब देखते हैं तो चौंक जाते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर इस व्यक्ति ने इस मुस्लिम लड़के के थप्पड़ क्यों जड़ा है, आखिर मामला है तो क्या। अब फ्लाइट में जितने भी लोग थे वो इस आदमी से लड़ने झगड़ने लगते हैं, इससे पूछने लगते हैं कि भैया तूने इस लड़के के आखिर थप्पड़ मारा क्यों है। इस लड़के की तो कोई गलती नहीं थी, पहले से ही ये बीमार है, इसकी तबीयत खराब है, हो सकता है ये पहली बार अपना सफ़र हवाई जहाज में कर रहा है। एक तो ये लड़का पहले से ही परेशान था और ऊपर से आपने इसके थप्पड़ जड़ दिया है। क्या ये लड़का जो है मुस्लिम है इस वजह से आपने इसके थप्पड़ जड़ा है, या फिर मुस्लिम होने के बाद ये फ्लाइट में सफ़र कर रहा है, या इस वजह से आपने इसके थप्पड़ जड़ा है। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति ने इस लड़के के जब थप्पड़ जड़ा तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर चढ़ गए, इसे मारने के लिए दौड़ने लगे। लेकिन जो हवाई जहाज के अंदर एयर होस्टेज होती हैं उन्होंने बीच बचाव किया और कोलकाता एयरपोर्ट पर एक सूचना दी कि हमारे हवाई जहाज के अंदर ऐसे ऐसा मामला हो चुका है, लड़ाई झगड़ा हो गया है और एक हिंदू व्यक्ति ने मुस्लिम लड़के के बिना बात के थप्पड़ जड़ दिया है। कोलकाता के हवाई अड्डे पर जो पुलिस वाले होते हैं वो इस फ्लाइट के आने का इंतजार करने लगते हैं। हालांकि जो एयर होस्टेज थी उसने बीच बचाव तो कर दिया, लेकिन उसको भी गुस्सा था कहीं ना कहीं, और जितने भी हिंदू लोग उस फ्लाइट में मौजूद थे उनको भी इस बात का गुस्सा था कि इस हिंदू व्यक्ति ने इस मुस्लिम लड़के के आखिर थप्पड़ क्यों मारा। बहुत सारे लोग उस आदमी को मारने के लिए दौड़े, लेकिन एयर होस्टेज ने बीच बचाव कर दिया। जी हाँ दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, मेरी बात का बिल्कुल कमेंट में सही जवाब देना। क्या इस हिंदुस्तान में मुस्लिम होना गुनाह है या फिर मुस्लिम होकर हवाई जहाज में सफ़र करना गुनाह है? एक बात आप मुझे बताइए, क्या मुसलमान हवाई जहाज में सफ़र नहीं कर सकता? क्या वो अपने सर पर टोपी नहीं पहन सकता? क्या वो कुर्ता नहीं पहन सकता? जो इस हिंदू व्यक्ति ने इस लड़के का हुलिया देख के इसके थप्पड़ जड़ दिया, तो एक बात आप मुझे बताइए, एक तो वो लड़का पहले से ही परेशान, बीमार और डर रहा है, वो थर थर काँप रहा है कि मैं इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज में बैठा हुआ हूँ, वो डर रहा है, वो कह रहा है बार बार कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। लेकिन ऊपर से ये आदमी उसके थप्पड़ जड़ देता है। तो ये दोस्तों उस आदमी ने, उस हिंदू व्यक्ति ने जो हरकत की है वो वाकई शर्मसार करने वाली थी। लेकिन जितने भी हिंदू लोग थे वो उस मुस्लिम लड़के के सपोर्ट में आ गए और मुस्लिम लड़के की उसका हौसला बढ़ा रहे और उसकी मदद भी कर रहे। और हालांकि ये जो हिंदू व्यक्ति था, हिंदू लोग ही जितने भी उस फ्लाइट में मौजूद थे वो उसको मारने के लिए दौड़े और उसी से लड़ाई झगड़ा करने लगे। तो दोस्तों लगभग 3 घंटे का सफ़र के बाद जब कोलकाता का हवाई अड्डा आता है तो उसके बाद हवाई जहाज़ रुकता है, जितने भी यात्री होते हैं वो सब बाहर निकलते हैं और ये हिंदू व्यक्ति जितने इस लड़के के थप्पड़ मारा था वो भी बाहर आता है। तो बाहर आते ही उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उससे पूरी पूछताछ की गई, आखिर उसने क्यों इस लड़के के थप्पड़ मारा, आखिर उसका गुनाह क्या था। तो ये आदमी कुछ बता नहीं रहा था। हालांकि पुलिस ने इसे अपनी कस्टडी में ले लिया और ये जो खबर है दोस्तों सोशल मीडिया पर हवा की तरह फैल गई, आग की तरह फैल गई। चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि एक हिंदू व्यक्ति ने एक मुस्लिम लड़के के बिना बात के थप्पड़ मार दिया। आखिर दोस्तों ये कौन सा कानून है, ये कौन सा तरीका है? आखिर ये जो कट्टरपंथी लोग होते हैं ये कहाँ से आते हैं? जी हाँ दोस्तों, हालांकि हमें तो ये सोचना चाहिए कि मुस्लिम भी हमारे भाई, हिंदू भी हमारे भाई हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए, नफरत लोगों में फैलानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
इस आदमी ने जो शर्मनाक हरकत की वो वाकई हैरान करने वाली थी, लोगों को शर्मसार करने वाली थी। तो इस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, हमारी जो बातें हैं ये आप लोगों को कैसी लगी और आपकी क्या कमेंट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।